हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट टीचर्स का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के आपको ध्यान से सुनना है। मैं जो भी सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। जो भी स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है इस टाइम, तो आप वीडियो को भले ही 2x स्पीड में देख लेना। बट आज की जो वीडियो में जो 5 अवॉइड मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा स्कोर लेने वाले हो, या फिर लास्ट जो आप 7-8 दिन का टाइम है, इसमें आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस टाइम काफ़ी स्टूडेंट नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स छोड़ रखे होते हैं कि हम इनको लास्ट में एग्जाम के टाइम पे देखेंगे, या फिर लास्ट में एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल भी मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे अपने चैप्टर्स को लास्ट टाइम के लिए पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप अभी इस टाइम नया कुछ भी ना पढ़ें, नया चीज़ पढ़ने को अवॉइड करें, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जहां से आपने प्रिपरेशन की हुई है, वो आपके नोट्स हैं। जो नोट्स आपने पढ़ रखे हैं बेटा, वही स्टूडेंट्स आप दोबारा से रिवाइज करें। नई चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, ये टॉपिक मैं दोबारा रिवीजन कर सकता हूँ नया, तो उसी टॉपिक को नया पढ़ें। अदरवाइज नए पढ़ने के चक्कर में आप अपना खुद का कॉन्फिडेंस डाउन करोगे, फिर डिमोटिवेट होगे, फिर कहोगे सर मेरा तो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, मेरे के एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, मेरे टेस्ट में अच्छे नहीं आ रहे। क्योंकि आप इस टाइम नई चीज़ पढ़ के अपने आती हुई चीज़ों को भी भूलने की कोशिश करोगे, डिमोटिवेट होगे, तो जो कॉन्फिडेंस अभी एग्जाम टाइम में आपको ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंस आपका लॉस होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इस टाइम नई चीज़ों को अवॉइड बिल्कुल करना है। नई चीज़ें सिर्फ अगर आपके पास टाइम है तभी पढ़ना। यह चीज़ काफ़ी स्टूडेंट को उल्टा लगता है, बट बेटा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम हुआ है और एग्जाम दिया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। आप नई चीज़ों को इंक्लूड ज़्यादा मत करना। जो चीज़ें पहले से ही तैयार हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग करो, जिससे उनमें गलतियां ना हो। सेकंड पॉइंट की बात करें कि स्लिम मिस्टेक्स, अपनी स्लिम मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए आप जो पीछे स्क्रीन पर टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ये RHS पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज, आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज है ना, तो इस प्रकार की टेस्ट सीरीज को आप MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा करो। और लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, स्लिम मिस्टेक में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो क्या रहेगा कि आती हुई चीज़ें गलती हो जाएंगी। आपको पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस और स्लिम मिस्टेक को अवॉइड करना है। अब ओवर कॉन्फिडेंस और स्लिम मिस्टेक कैसे अवॉइड होगा, उसके लिए आपको ऑफलाइन रूप से टेस्ट देने होंगे। टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरा RHS पैटर्न पर डिज़ाइन की हुई है। आप इसके 10 मॉडल पेपर को अच्छे से ईमानदारी से करो, और अपनी स्लिम मिस्टेक्स को अच्छे से सुधारो, और ओवर कॉन्फिडेंट को भी अवॉइड करो। तीसरी चीज़, आपके जो नंबर टेस्ट में अभी चल रहे हैं, या फिर आपके जो भी नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, उसको लेके ज़्यादा ओवर हाइपर या फिर ओवर डिप्रेशन नहीं होना, क्योंकि इस टाइम आपको खुद को कॉन्फिडेंट रहना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो टेस्ट पेपर की जो RHS का जो मेन एग्जाम होता है और जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। पेपर एक मीडियम लेवल या मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है। टेस्ट पेपर थोड़ा हार्ड भी होता है। कोई टेस्ट पेपर सिंपल होगा तो उसमें अच्छा स्कोर आ रहा होगा, कोई मॉडरेट होगा, कोई हार्ड होगा तो उसमें थोड़ा कम आ रहा होगा। इन सब के चक्कर में आप अपना जो एक्चुअल आपका जो मोटिवेशन है, या फिर जो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको डिस्टर्बेंस या फिर डिसबेंस मत करना। क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हो वो बेटा अच्छे से कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखें तैयार। अभी जो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उनको लेकर डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि एग्जाम में जो नंबर आ रहे हैं उनको लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना कि मेरे टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आ रहे। आप खुद को मोटिवेट रखना। फोर्थ पॉइंट कि लास्ट टाइम पे सर हम क्या करें, MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा करें या फिर थ्योरी ज़्यादा पढ़ें। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट टाइम पे आप थ्योरी का रिवीजन बहुत कम कर दें, जितना ज़्यादा हो सके MCQ प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखी है, आप थ्योरी पढ़ने में बहुत काफ़ी टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए आप थ्योरी ना पढ़ के MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि एंड द एंड आपको एग्जाम में MCQ प्रैक्टिस करने, थ्योरी की चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। आप एक काम जरूर कर सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए NCERT से थ्योरी जरूर पढ़ के जाएं। NCERT से थ्योरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में NCERT से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ नंबर जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले NCERT एग्जाम्पलर्स आपने बायोलॉजी के मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के NCERT एग्जाम्पलर एक बार जरूर देख लें। NCERT के एग्जाम्पलर आपको डाउनलोड करने के लिए NCERT की वेबसाइट पर जाना है, गूगल पे NCERT एग्जाम्पलर लिख देना, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके NCERT एग्जाम्पलर जरूर देख के आना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आपके जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पलर अलग चीज़ है, एग्जाम्पल्स अलग हैं। केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तीनों के एग्जाम्पल्स जरूर देख के जाने। अगर केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लाना है, ऑर्गेनिक में देख लेना, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं NCERT में। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको फॉर्मूला बेस सारे आपको याद रहने चाहिए। यूनिट डायमेंशन से हर साल क्वेश्चन आता है। थ्योरी के लिए आप जो पीछे चैप्टर्स के समराइज में आपके पास जो थ्योरी लिखी होती है वो आपको जरूर करनी है। विद इन ये लास्ट
7 डे में आप इतना कर लीजिए। आप ये थ्योरी जो पढ़ोगे बेटा लास्ट चैप्टर की, तो आप वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, 5 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैंडम रिवीजन, एक शब्द है रैंडम रिवीजन। रैंडम रिवीजन का मतलब ये होता है जब आप एग्जाम दे के आए, या फिर आपने टेस्ट पेपर दे रहे हो, या फिर आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा, उस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन का आंसर अपनी बुक से देखोगे और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे। ऐसा क्या रहेगा, जब आप 10 से 12 टेस्ट पेपर दे लोगे तो ऑलमोस्ट जो आपकी कमियां हैं आपको रियल एक्चुलेशन के साथ पता चलेगा कि मेरे ये टॉपिक वीक है। उस टॉपिक का आप रिवीजन करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है आपका सारा चैप्टर वीक नहीं है बट आपका कुछ टॉपिक वीक है। जब आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक रैंडम रिवीजन से उसको अगर बुक से पढ़ लोगे तो वो टॉपिक भी बूस्ट हो जाएगा। साथ में अगर आप रैंडम रिवीजन करते हैं तो सारी चीज़ें रिवाइज होती हैं, जिससे जो बोलते हैं ना कि सर एंड टाइम में मेरे को सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये सारी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, रैंडम रिवीजन। रैंडम रिवीजन का मतलब वही होता है कि आप अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपसे नहीं हो रहा या फिर जो टेस्ट सीरीज से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी से देखोगे, सॉल्व करोगे तो वो टॉपिक लास्ट टाइम में आप पे ध्यान रहेगा। क्योंकि एक रूल है, अगर बेटा जो चीज़ हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होती, अगर उसको हम बुक से जब देखते हैं तो पूरा कंसंट्रेट और फोकस होकर देखते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक रहती है। ये चीज़ मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी और उससे एक अच्छा स्कोर भी आया था, एक अच्छी रैंक भी आई थी एंट्रेंस एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जब भी रैंडम रिवीजन को प्रिपेयर करें इस टाइम, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी पढ़ने और ज़्यादा रिवीजन करने का आपके पास टाइम नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही आप अच्छे नंबर ला पाओगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको क्या क्या लास्ट टाइम तक तैयार रखना है। बायोलॉजी के लिए आपने जो नोट्स पढ़े हुए हैं, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की हुई है, वो अपनी कंटिन्यू रखें। अब बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ना बंद कर दो, बायोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। जी के एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो मेरी टेस्ट सीरीज आप पीछे देख रहे हो ये कर सकते हो, या फिर आपने ऑलरेडी कोई जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो आप RHS पैटर्न वाली ही ज्वाइन करना और उसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड चीज़, केमिस्ट्री के लिए मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम वाली रिएक्शन है जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी हैं, वो रिएक्शन सारी याद करके जाना, उनके एग्जाम्पल से याद करके जाना। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूला सारे याद होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट कुछ फार्मूला पूछ लिया जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक के आप सारे एग्जांपल याद करके जाना, क्योंकि केमिस्ट्री की आप एनसीईआरटी एक बार जरूर देख के जाना अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए तो। अब बात फिजिक्स की करते हैं, क्योंकि फिजिक्स को लेकर काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है। ऑलरेडी मैं फिजिक्स पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूं और मैंने फिजिक्स की काफ़ी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि फिजिक्स में आप एक अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं। फिजिक्स में फिक्स है, एक तो आपको थ्योरी बेस्ड चैप्टर जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे उनके लिए समरी पढ़नी है, और जितना हो सके फिजिक्स में थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। जो आप जो टेस्ट सीरीज पीछे देख रहे हैं इसका डिज़ाइन पूरा थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस किया हुआ है। अब बात करते हैं कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल कितने आते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल लास्ट ईयर तो एक ही आया था, अब या एक या दो न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, वो भी आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। तो फार्मूला बेस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। आपको पता है यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको यूनिट एवं डायमेंशन हर चैप्टर की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फार्मूला भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं पूरे, तो आप वहाँ से फार्मूला याद कर सकते हो। आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कंटेंट है, बस आपको रिवीजन करना है वो सारी चीज़ें। नई चीज़ भी ऐड ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। अगर आप नई चीज़ें ऐड करोगे तो खुद का सेल्फ मोटिवेशन कॉन्फिडेंस डाउन करोगे। तो ये सारी जो सिली मिस्टेक्स हैं आप जो अवॉइड करना, ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करना, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ स्टूडेंट ध्यान से आपको फॉलो करनी है एग्जाम टाइम तक। जिस दिन आप एग्जाम भी दोगे उसी दिन भी ये सारी चीज़ें रिवीजन कर लेना। भले ही आप ये वीडियो 2x में देख रहे हैं, पर जो काम की चीज़ें उसको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट ही बता सकता है, या फिर जिसने ये सारी चीज़ें की हो वो आपको सामने मैंने बता दी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी कोई भी डाउट है तो मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ विशेस आपके एग्जाम के लिए। आई होप आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आप अपने सपने पूरे कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।